प्रातःकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चांदनी चौक में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं भारत कैसे पहुँच गई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भारत के शहर दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक चांदनी चौक रेस्टोरेंट में, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानियों को भारतीय खाबों से लुत्फ़अंदोज़ करवा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से भारतीय खाबे पकाए जा रहे हैं और लोगों को खिलाए जा रहे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। इस वक्त हम चांदनी चौक रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद हैं और यकीन करें इतनी मज़े की खानों की खुशबू आ रही है कि मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रोग्राम छोड़ के ना कुछ खाना शुरू कर दूं। तो मैं खाऊंगी लेकिन ज़रा बाद में। तो इस वक्त हमारे साथ किचन मैनेजर शकील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम किस एरिया में खड़े हैं, कहाँ, यहाँ पे कौन से खाने बन रहे हैं? ये पाकिस्तानी सेक्शन है और यहाँ पे पाकिस्तानी आइटम बनती है, जैसा चिकन हांडी है, पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, इसका मिक्स टकाटक है। और इसके अलावा हमारा बुफे बॉक्स यहाँ से जाता है जो पैकिंग है डिलीवरी में। और इसके अलावा मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिस तरह बिरयानी वगैरह और दूसरी चीज़ें बनती हैं हमारी। ये यहाँ पे फूड हम ये पीछे क्या बन रहा है? बड़ी मज़े की चीज़ लग रही है कुछ। ये मैम मिक्स टकाटक है, ये ट्रेडिशनल है पाकिस्तानी, और ये फूड यहाँ पे तैयार हो रहा है ये तवे पे। अच्छा, मुझे बताएं कि भारतीय खाबों का किचन कहाँ पे है? भारतीय खाबों का किचन यही है। इंडिया और पाकिस्तान की हर वक्त लड़ाई रहती है, आपने इनका किचन बिल्कुल साथ साथ बना दिया, बल्कि एक ही रख दिया। मैम ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम लोग साथ साथ हैं, इकट्ठे हैं, और अच्छी बात है, हम लोगों को साथ साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपके पास खाने बनाए जाते हैं वो डेली बेसिस पे फ्रेश या उसी वक्त तैयार होता है? जी बिल्कुल, हम लोग हाइजीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और हमारा डेली फ्रेश फूड आता है और फ्रेश मेकिंग है, और कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक ही हम लोग चीज़ को बनाते हैं और उसी के मुताबिक ही चीज़ डिलीवर होती है। और स्पेशली है कि फ़ूड से रिलेटेड जो आइटम हैं हम लोग उन्हें भी देखते हैं ताकि कस्टमर्स की कंप्लेंट कम से कम हो सके, और हम लोग हर चीज़ में सफाई सुथराई में, हाइजीन में, हर चीज़ में ख्याल रख रहे हैं। अच्छा शकील, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि किचन में काम करना कितना टफ़ है, क्योंकि हम ख़वातीन घर में 2 रोटियाँ बनाने चूल्हे के आगे खड़ी हो जाए ना तो पसीने छूट जाते हैं और गर्मी से जान निकल रही होती है। तो इस वक्त किचन में इतना काम हो रहा है, यहाँ पे आपने बताया कि टकाटक बन रहा है और पीछे जितना भी मैं पीछे दूर तक मेरी नज़र जा रही है पीछे खाने ही बन रहे हैं, लेकिन मुझे गर्मी नहीं लग रही। ये क्या सीन है? बेसिकली मैम कूलिंग का है, कूलिंग आपको मेंटेन रखनी होती है किचन की, जो जितना कूल रहेगा आपका उतना ही आपको ठीक लगेगा, एटमॉस्फेयर भी आपका बेहतर लगेगा और आपको काम करने में भी आसानी लगेगी। किचन में जितनी कूलिंग अच्छी हो, एयर होनी चाहिए, फ्रेश एयर, आपके ब्लोअर्स वगैरह जो है उनकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये हर चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अभी क्या क्या बन रहा है किचन में? अभी हमारा पाकिस्तानी सेक्शन तैयार हो रहा है और इसके अलावा चाइनीज़ हमारा है और कॉन्टिनेंटल का सेक्शन है, ये हम लोग रन कर रहे हैं, और इसके अलावा सैलड्स वगैरह हैं वो जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी और इंडियन खाबों के शेफ़ विक्रम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम विक्रम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी खानों में और इंडियन खानों में फ़र्क क्या है? पाकिस्तानी फूड में इंडियन कुजीन में काफ़ी फ़र्क होता है। इंडियन कुजीन की जो ज़्यादातर हम सॉसें तैयार करनी पड़ती हैं, और पाकिस्तानी हम टमाटर और प्याज में जो देसी खाना होता है वैसे हम तैयार करते हैं। और इंडियन कुजीन में है वो थोड़ा सा सॉसें उसकी तैयार करते हैं पहले से, दही वगैरह उसमें इस्तेमाल ज़्यादा होता है, दूध वगैरह इस्तेमाल होता है, नट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं इंडियन कुजीन में। बाकी पाकिस्तानी में काफ़ी डिफरेंट होता है इंडियन और पाकिस्तानी फूड। तो क्या क्या बनाना आता है आपको इंडियन फूड में? पाकिस्तानी तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आता होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी भी है और इंडियन कुजीन का भी काम हमने सीखा हुआ है।
और इंडियन कुजीन हमारे पास यहाँ पे बुफे में भी डिशें हैं। हम इंडियन कुजीन की काफ़ी अच्छी डिशें दे रहे हैं, जैसे लखनवी चिकन है, ये इंडियन कुजीन है। उचारी चिकन जो हम बुफे में दे रहे हैं, ये भी इंडियन कुजीन की रेसिपी है। और भी चीज़ें हैं हमारे पास काफ़ी इंडियन कुजीन में। अच्छा विक्रम, कैसे मैनेज करते हैं जब इंडिया के फूड का भी ऑर्डर आ जाए और पाकिस्तानी फूड के भी आ जाए, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? हमारे पास एक अलग अलग चीज़ें हैं, हमने पूरा एक सिस्टम बनाया होता है कि हमने किस तरह काम करना है। अलग पाकिस्तानी लड़के हमारे पास कुक अलग हैं, इंडियन कुजीन के जो कुक हैं वो हमने अलग से रखे हुए हैं। वो सारा हमारे पास पूरा सेटअप है, पूरी टीम है जो जिसके साथ हम चलते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से जी। तो यहाँ पे कौन सा भारतीय फूड सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जो आप सबसे ज़्यादा पकाते हो पूरे दिन में? हमारे पास अभी तो चिकन अचारी है, लखनवी चिकन है, और उसके बाद स्पेशल चिकन है, बोनस में हम दे रहे हैं तीनों चीज़ें। और हैदराबादी बिरयानी, ये भी इंडियन कुजीन में आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ होटल की मैनेजर हिना नुमान मौजूद हैं, तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई रेस्टोरेंट देखा है जिसमें इंडियन फूड मुतारिफ़ करवाया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न थी? बेसिक जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था ना, आज से 6-7 साल पहले, उस वक्त हम लोगों ने स्टार्ट ही इंडियन मुगलाई फूड से लिया था और इसका नाम चांदनी चौक भी इसी वजह से रखा था। लेकिन टाइम टू टाइम आपको पता है कि पाकिस्तानी है, फ्यूजन पसंद करते हैं, एक कुजीन नहीं पसंद करते, तो टाइम टू टाइम हम लोगों ने फिर उसमें एडिशन करते गए, तो उसको हमने लोग इसको हाउस ऑफ कुजीन्स कहने लग गए, इस वजह से कि इसके अंदर हम हर कुजीन दे रहे हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन मुगलई। जो हमारी बेसिक थी वो हमने नहीं रोकी, वो हम दे ही रहे हैं। जो हमने अपना बुफ़े बॉक्स मुतारिफ़ करवाया है उसके अंदर भी, और जो हमारा बुफ़े है इसको लार्जेस्ट बुफ़े इन लाहौर कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसमें हर कुजीन है, दूसरा हम इसमें जो आइटम्स दे रहे हैं वो 99+ दे रहे हैं। हिना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो आपने स्पेशली इंडियन कुक रखे हुए हैं, वो इंडिया से आए हैं या फिर वो पाकिस्तानी कुक है और उन्हें ट्रेन किया गया है? नहीं, वो पाकिस्तानी ही कुक हैं, उनको ट्रेन किया गया है बेसिक इस फूड के लिए। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपने ये चांदनी चौक जब स्टार्ट किया था ये रेस्टोरेंट, तो इसका नाम चांदनी चौक इसलिए था क्योंकि मुग़ल दौर के भारतीय और गुजराती खाने यहाँ पर मिलते थे। तो स्टार्ट में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था उस वक्त? अच्छा था रिस्पांस, लेकिन इतना अच्छा नहीं, मतलब एक एवरेज था, क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान में स्टार्ट था, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बहुत कम लोगों ने करवाया था, तो एक स्टार्ट था, तो ठीक है एवरेज रिस्पांस था। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरा रिस्पांस अच्छा होता गया, और फिर जब हमने बीच में एडिशन किया बहुत ज़्यादा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ये जो लाहौर शहर है ये ख्वाबों का गढ़ है, यहाँ पे हर फूड मिलता है और लाहौरी तो वैसे ही ख्वाबों के बेहद शौकीन है। तो जब लोगों को आपने ये एक इंडियन, गुजराती, भारतीय और डिफरेंट स्टाइल के जो फूड थे इंट्रोड्यूस करवाए, तो आपने एक मिनट के लिए फील नहीं हुआ कि लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, कि लाहौरी ख्वाबों को छोड़कर आप एक डिफरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रही, तो बहुत चैलेंजिंग होगा? जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं ना, वो चैलेंजिंग ही होता है, तो उसमें ये होता है डू एंड डाई, ठीक है, या तो आप कर जाते हैं या आप रह जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर अच्छा ही रिस्पांस हासिल किया लोगों से। कैसा लगा आपको चांदनी चौक का खाना? बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा लगा। आज आके बड़े अरसे बाद आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आके। फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहते हैं? आते रहते हैं यहाँ पे, बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो आज क्या क्या खाया? आज तो बुफे था, तो याद भी नहीं क्या क्या खाया सब कुछ खाया। तो आपको चांदनी चौक की बेस्ट चीज़ क्या लगती है? खाना हमेशा फ्रेश होता है, खाना हमेशा फ्रेश होता है और वैरायटी बहुत अच्छी है, मुनासिब है, मसाला नहीं होता, तबीयत ख़राब नहीं होती खा के। बाकी जो है इनकी स्वीट डिश बहुत अच्छी है। चांदनी चौक का तो वैसे ही कहते हैं कि मीठा बहुत अच्छा होता है। हाँ, जिनके मीठे में बड़ी जो है यूनिक डिशेस हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हैं। क्या क्या है, ज़रा हमें 2-4 बता दें। जैसे अगर वेस्टर्न में जाए तो उनके चॉकलेट बॉल्स हैं अच्छे, और अगर ईस्टर्न वगैरह में जाए तो गुलाब जामुन है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। इटालियन भी इन्होंने अच्छा रखा हुआ है,
बाकी बहुत कुछ अच्छा है इनका। और इंडियन फूड के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडियन फूड में मैंने आज तो सिर्फ हैदराबादी जो वो बिरयानी थी बस वही चखी है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की हैदराबाद की या इंडिया की हैदराबाद, बस खा ली। बस खा ली। अच्छा, आपको पता है उस बिरयानी में और पाकिस्तानी बिरयानी में फ़र्क क्या होता है? मैं कहला पाकिस्तानी बिरयानी में ज़्यादा अपनापन होता है। इंडिया की बिरयानी जो फिर इंडिया की है ना। मैंने पाकिस्तानी खाबे भी खाए हैं और भारतीय, गुजराती और दूसरे खाबे भी खाए हैं, क्योंकि उसी भारत से हमने पाकिस्तान हम अलहदा हुए थे, इसलिए उनके खाने खाने में कोई मजायका नहीं है। तो जितना हो सका है उनको खाएंगे, क्योंकि आज भी तारीख़ी तौर पे ये चीज़ प्रूवन है हिस्टोरिकली कि पाकिस्तान को देने वाले 750 मिलियन रुपीज़ में से 50 मिलियन आज भी भारत की तरफ वाजिबुल अदा हैं। तो उनके खाने खा खा के ही हम जो है ना उसको पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? इशाल। इशाल, कहाँ से आए हो? मैं गुलशन रावी। गुलशन रावी से। किसके साथ आए हो? मैं अपने मामा पापा और चाची। लेकिन यहाँ पे तो आप मुझे अकेले नज़र आ रहे हो। नहीं, मेरे मामा पीछे खड़े हैं। अच्छा, पीछे खड़ी हुई हैं। मुझे ये बताओ कि क्या क्या खाया आज आपने? मैंने आज खाए थे चॉकलेट बॉल और वो केक बना हुआ था वो खाया था। मैंने जेली खाई थी और मैंने डोनट पिज़्ज़ा भी खाया था। ये सब तो मीठा है, कुछ नमकीन नहीं खाया? नमकीन मैंने दाल खाई थी वो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बच्चों को इतना मीठा क्यों पसंद होता है? डोनट, कपकेक, चॉकलेट, कैंडी, जेली, ये सब खा रही है, खाना नहीं खाया। बहुत अच्छा लगा, बड़ा हाइजीन फूड है, बड़ा लाइट वेट सा, यानी कि कोई आपको हेवी नहीं है, और SOPs के साथ भी बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ। आई लाइक इट, वी इम्प्रेस्ड। आपसे भी एक सवाल कर लेती हूँ। बर्थडे थी आपकी, कैसा लगा? आपने यहाँ पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, क्या कहेंगी, ये आप लोग की उम्मीदों पे पूरा उतरा है रेस्टोरेंट या नहीं? जी हाँ जी, उतरा। शीश चाय। अच्छा, मुझे बताएं कि फूड में क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी इनकी? मुझे स्वीट डिश बहुत अच्छी लगी है, और इसके अलावा चाइनीज़ बहुत मज़े का था, ज़रा बड़ा लाइट फूड था, यानी क्योंकि स्मेली नहीं था। तो बाकी ऑल दीज फूड्स आर आल्सो गुड, बट आई लाइक चाइनीज़ आल्सो स्वीट डिश। तो कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा खाती नहीं हैं, तो बुफे में लड़कियों का क्या काम? बुफे तो करने वही लोग आते हैं जिन्होंने पेट भर कर खाना हो या पेट से भी ज़्यादा खाना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि गर्ल्स इतना नहीं खाती हैं लड़कियां, लेकिन बट वी डिड एंजॉय, हमने एंजॉय किया। हम खाया या नहीं खाया, जितना भी था खाया, लेकिन एंजॉय किया, मज़ा आया। आई लाइक। कैसा लगा चांदनी चौक का खाना? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का फूड। मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ फ्रेश थी, सही अंदर से फ्रेश गरम गरम आता था और साथ साथ ही खाया जाता था। कोई ये लोग ज़्यादा नहीं डाल के लाते ताकि पहले से ही पड़ा पड़ा ठंडा ना हो जाए। और जहाँ तक बात स्वीट्स की है, वो तो कमाल ही हो गई ना। मैंने इससे पहले किसी रेस्टोरेंट की इतनी ज़बरदस्त स्वीट्स नहीं खाई। डिज़र्ट्स भी कमाल थे। बस फेवरेट चीज़ क्या लगी? कोई एक चीज़ जो लगी हो कि यार कमाल कर दिया चांदनी चौक ने? फ्राइड आइटम्स थी, उसमें फ्राइड चिकन था और फ्राइड फ़िश थी। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। ये दो चीज़ें तो बेस्ट थी ना फ्राइड में। और जहाँ तक बात खाने की थी, उसमें चाइनीज़ और साथ मंचूरियन। हैदराबादी, भारतीय, गुजराती वो नहीं ट्राई किया? नहीं किए हैं ट्राई, मगर मैंने आपको अपनी जो बेस्ट लगी मुझे वो बताई मैंने। वैसे तो बहुत कुछ था, हैदराबादी वगैरह के अलावा भी बड़ी डिशेस थी, जैसे कि सिंधी हो गई और वगैरह वगैरह। मगर जहाँ तक बात मैंने आपको बताया फ्राइड में वो दो चीज़ें और उस फूड में चाइनीज़। खाया कितना है? खाया जैसे ये बातें बनी हुई हैं कि अगर आप इधर आओ तो ज़्यादा खाया जाता है। खाया उतना ही जाता है जितना मसलन के एक गुंजाइश होती है अंदर, इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपने बहुत कम खाया है? नहीं, कम नहीं कह सकते, ना बहुत ज़्यादा खाया ना बहुत कम खाया है, बस नॉर्मल कह लें। पैसे पूरे कर लिए हैं? हाँ, पैसे पूरे हो गए, ये चीज़ की गारंटी है। मुझे तो चांदनी चौक का खाना बेहद पसंद आया है और मैंने पेट भर कर खाया है। वो लोग जब तक चांदनी चौक नहीं आए, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और चांदनी चौक के मज़े मज़े के खानों का लुत्फ़ उठाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।